स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बोर्ड में। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी और स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम इस पेय पर नामांकित देवता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोम और इस पर नामांकित देवता। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकेय के, ऑप्शन सी पांचाल के या ऑप्शन डी विदेह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैकेय के। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं जो विद्वान और दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहणजा बाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुर्दी, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीतमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश या ऑप्शन डी कोलीय वंश। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलीय वंश। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माया देवी इनकी माता कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता या ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या ऑप्शन डी धरणातीत या मानसिक अवस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आंसर है सही, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं। अगला क्वेश्चन, आलार कालाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक या ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध के एक गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कालाम के आश्रम में उन्होंने
तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, या ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किन भाषाओं में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, या ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।